आदमी गलती से अपने ही अच्छे दोस्त की खूबसूरत पत्नी लिसा के प्यार में पड़ गया। उसके करीब आने के लिए उसने चाल चली। जैसे ही उसका दोस्त शौचालय गया, आदमी चुपचाप लिसा के पास पहुंचा और धीरे से बोला, कल रात तुम्हारा पति तुम्हें धोखा देकर किसी और औरत से मिला था। यह सुनते ही लिसा का गुस्सा भड़क गया। गुस्से में वह बार छोड़कर अकेले निकल गई। रास्ते में उसी आदमी ने अपनी कार उसके सामने रोक दी। जब लिसा ने देखा कि उसका पति उसके पीछे नहीं आया तो उदास होकर बिना सोचे समझे वह अपने पति के दोस्त की कार में बैठ गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि कार में बैठते ही उसका बुरा सपना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वह आदमी उसे उसके पति के घर नहीं बल्कि शहर के बाहर अपनी छुट्टियों वाली झोपड़ी की तरफ ले जा रहा था। शुरुआत में लिसा को शक नहीं हुआ, आखिर वह उसके पति का करीबी दोस्त था। उसे लगा कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही लिसा वॉशरूम में गई, आदमी ने चुपचाप एक ग्लास शराब में नशे की दवा मिला दी और अनजान लिसा ने वही शराब पी ली। अगले ही पल वह बेहोश होकर सोफे पर गिर गई और कई रातों तक बेहोश रही। जब लिसा होश में आई तो डर से कांप गई। उसके कपड़े बदले जा चुके थे और अब वह एक गुप्त कमरे में बंद थी। घबराई लिसा लोहे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगी। तभी उसे पता चला कि वहाँ सिर्फ वही कैद नहीं थी, किसी और कैदी ने उसे रास्ता दिखाया और गद्दे की तहों से एक तार निकालने को कहा। लिसा ने तुरंत तार निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर कदमों की आहट आई। डर से उसने जल्दी से बिस्तर ठीक किया और चुप हो गई। आदमी आया और फिर चला गया। उसके जाते ही लिसा ने फिर कोशिश शुरू की। इस बार उसने जमीन से एक पानी का बर्तन उठाया और उसके किनारे को दरवाजे की दरार में अटका दिया। पूरी ताकत से धक्का देते ही दरवाजा खुल गया। लिसा बिना देर किए भागी और तहखाने से बाहर निकल आई, लेकिन शोर सुनकर आदमी भी सतर्क हो गया और मोटरसाइकिल पर उसके पीछे निकल पड़ा। नंगे पैर भागती लिसा पुल तक पहुंची। पुल अधूरा था, इसलिए आदमी को पैदल पीछा करना पड़ा, मगर लिसा चतुर थी, वह पुल के नीचे उतर गई। आदमी उसे वहां न पाकर दूसरी दिशा में चला गया और लिसा धीरे से बाहर निकल गई, लेकिन जल्द ही उसे फिर से पकड़ लिया गया और वापस तहखाने में बंद कर दिया गया। इस बार आदमी ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। तीसरे दिन उसने अपनी बेल्ट निकाली और लिसा को बेरहमी से 91 कोड़े मारे, फिर हाथ में चाकू लेकर कमरे में दाखिल हुआ। डरी हुई लिसा उसके सामने घुटनों पर गिर पड़ी। आदमी का असल इरादा उसे मारने का नहीं था, वह तो सिर्फ उसकी तकलीफ देखकर मजा लेना चाहता था। जब लिसा अधमरी हालत में थी तभी घर में एक और महिला आई। लिसा ने वॉशरूम से आती उसकी फोन की आवाज सुनी और अंदाजा लगाया कि वह भी अगली शिकार हो सकती है। उसने जल्दी से पाइप के जरिए मदद का संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी आदमी अंदर आ गया और सच्चाई सामने आई। असल मास्टरमाइंड वही औरत थी। असल में वह महिला लिसा को बचपन से जानती थी। बचपन में लिसा और उसके साथियों ने उसे बहुत तंग किया था, यहाँ तक कि 7 साल की उम्र में उसने अपमानजनक बातें झेली थी। बदला लेने के लिए ही उसने आदमी से लिसा और उसके बच्चे को अगवा करने को कहा, और चूंकि वह महिला पहले से ही उस आदमी को पसंद करती थी, उसने वादा किया कि बदले की योजना पूरी होते ही वह अपने पति से तलाक लेकर उसके साथ रहेगी। इसी लालच में आदमी ने सब कुछ किया। अब बस एक और महिला को पकड़ना बाकी था और उनका खेल पूरा हो जाता। इन ड्रामेकारों में मार्के त्रिकार्मी, लेकिन तभी दरवाजे पर अचानक एक अनचाहा मेहमान आ गया। वही दोस्त जो आदमी का सबसे करीबी था और निस्संदेह लिसा का पति भी। वह सिर्फ इतना पूछने आया था कि क्या उसने लिसा को देखा है, क्योंकि जिस रात लिसा गायब हुई थी उसी रात वे सब साथ में शराब पी रहे थे। अब आदमी को शक होने लगा था, कहीं ग्रीन ने उस दिन उसकी पत्नी से कुछ कहा तो नहीं। शायद इसी वजह से उनकी इतनी बड़ी झड़प हुई और उसी दिन से लिसा घर भी नहीं लौटी। अच्छे दोस्त को विदा करने के बाद रोमांच के शौकीन ग्रीन ने लिसा के लिए तुरंत एक गाउन भेजा और उसे कैंडल लाइट डिनर में बुला लिया। लिसा चुपचाप तैयार हुई, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही आदमी का ध्यान जरा सा भटका, लड़की ने मेज पर रखा कांटा जल्दी से उठा लिया और उसे पीछे छुपाकर मजबूती से पकड़ लिया। वह किसी